तालियों से अभिनंदन, धन्यवाद। भंडारा ठंडा हो रहा है ना। कि मैं देख रहा था जब कथा शुरू हुई तब पूड़ी बनना शुरू हो गई थी। तो भगवान की कथा जितनी गाएंगे जितनी सुनेंगे कम ही कम है। बोलो जय श्री राम। अब सभी चरित्रों को हम विराम देंगे और सीधे कथा को पूर्णावती की ओर ले जाएंगे। बोलो जय श्री राम। क्योंकि यदि भगवान शिव के ऐसे एक एक ज्योतिर्लिंगों की कथा गाते गए तो 4 घंटे चाहिए, अगर सूक्ष्म भी गाते गए। इसलिए सीधे प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है, वो केदारेश्वर हैं। 6ठा डाकनी क्षेत्र में है। ये भगवान भीम शंकर, एक भयानक नाम का भीम नाम का राक्षस पैदा हो गया, उसको भगवान शिव ने मार दिया। उसके नाम से भगवान शिव का नाम भीम शंकर पड़ गया था। बोले शंकर भगवान की जय। 7वां ज्योतिर्लिंग भगवान का विश्वनाथ है, वाराणसी में। इनका दर्शन करने से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है और यहाँ के मरने के लोग भी मुक्त हो जाते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। गौतमी के तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर है। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान भी महाराष्ट्र में है। एक बार अकाल पड़ गया था, गौतम जी ने भगवान का ध्यान किया, शिव जी प्रकट हुआ। तो भगवान शिव से हाथ जोड़े कि प्रभु आप प्रकट हो ही गए हैं तो यहीं विराजमान हो जाइए। तो गौतम जी ने उनका पूजन किया, वहीं पर त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। चिता भूमि में भगवान वैद्यनाथ हैं। एक समय की बात थी, रावण शिवजी को लेने के लिए गया। 12 साल तक तप किया, लेकिन शिवजी भगवान प्रकट नहीं हुआ। 12 साल के बाद शिवजी प्रकट हुआ। तब रावण कहता है प्रभु कैलाश में आकर मैं परेशान हो गया हूँ, वरदान मुझे ऐसा दो कि आप मेरे साथ चलो। कहाँ? बोल लंका। शिव जी क्या बोलते? शिव जी की जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी शिव जी ने बोला ये मेरा लिंग है, इसको ले जा। शर्त यह है कि तू नीचे मत रखना, नीचे रख लिया तो मैं फिर वो उठूंगा नहीं। इतना कह करके भगवान लिंग देख करके अंतर्धान हो गए। रावण लेकर के गया, रास्ते में उसको मूत्र वेग आ गया। उसने एक ग्वाले को पकड़ा दिया, ग्वाला नारायण था, उसने धरती पर रख दिया। तो वहीं पर भगवान को वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोले वैद्यनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वैद्यनाथ भी झारखंड की भूमि पर है। दारुक वन में भगवान नागेश्वर हैं। एक दारुक नाम का भगवान का भक्त था, उसके लिए भगवान ने यह रूप प्रकट किया। ये भी गुजरात की भूमि पर है। सेतुबंदी तो रामेश्वरम, सेतुबंद में भगवान रामेश्वर हैं। राम के जो ईश्वर हैं भगवान रामेश्वर। रावण पर विजय प्राप्ति करनी थी, इसलिए भगवान शिवलिंग की स्थापना करते हैं, नाम देते हैं राम जी की ईश्वर। और पूजा करके भगवान शिव ने कहा जाओ मेरी कृपा से तुम रावण पर विजय प्राप्त करके आओगे। तो वही लिंग जिसकी राम ने स्थापना की थी, वही रामेश्वर के रूप में तमिलनाडु भगवान शिव हैं। उनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। शिवालय गुस्मेशम, ये महाराष्ट्र में। इनका दर्शन करके भी एक भगवान की भक्ति जिसका नाम था गुस्मा, नित्य शिवलिंग को चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, शिवलिंग बनाती थी, गंगा जी में बहा देती थी, यही उसका काम था। अचानक उसकी सौतन ने उसका बच्चा मार दिया। किसी ने कह दिया तेरा बच्चा मर गया। शिव जी की पूजा में फिर भी लगी हुई, टसमस नहीं हुई। जब बाद में देखा कि वो रक्त बह रहा है, तो जैसे ही शिव जी का विसर्जन कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी और घर आ रही थी, पीछे से आवाज आई माँ। माँ ने सोचा मेरा बच्चा तो मर गया था, ये कौन है पीछे? तो पीछे देखा तो शिव जी उसके बच्चा लेकर के प्रकट हुए हैं। बारंबार प्रणाम किया। शिव जी ने कहा मैं तेरी सौतन को अभी दंड देता हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे मेरा बेटा मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए महादेव, आप यहीं पर विराजमान हो जाइए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूं। तो वहीं पर वो गुस्मा के कहने से गुस्मेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से उन शिवलिंगों के साथ साथ भगवान शिव के 84 शिवलिंग और हैं जिनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय।
आगे साधुओं के नियम लिखे हैं, साधु किस प्रकार से बनना चाहिए, किस प्रकार से नहीं, साधुओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं। बोले 4 काम करें साधु, क्या बोले शौचम स्नानम तथा विक्षम नित्यम एकांत सेवनम भिक्षु सत्वारि कर्माणि पंचमम चैव विद्यते। साधु क्या काम करें, बोले शौच विचार के साथ रहे, स्नान करें डेली, भिक्षा मांग करके खाएं, और साधु को जितना हो सके एकांत में रहना चाहिए। अगर 2 भी रहेंगे तो बातें होगी, इसलिए एकांत रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक कलयुग मांगा के एकांत। तो जय श्री राम। आजकल व्यक्ति हम लोग ढूंढते ही एकांत, क्योंकि हमारा दोस्त ही फोन बन गया, कलयुग ऐसा हो गया। तो एकांत में रहने का काम करें। बोलो शंकर भगवान की जय। साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी महाराज, बोले तांबूलम तेजसम पात्रम रेता सेकम शिदाम्बरम दिवस्वापोपि नग्नानम यतीनाम षड्वर्जिता। तांबूलम, पान नहीं खाना चाहिए, तंबाकू, बीड़ी इत्यादि इन सब चीजों का त्याग करें। तेजसम पात्रम, बोलो जय श्री राम। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। साधुओं को दिन में सोना भी नहीं चाहिए। क्यों, बोले भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए, ज्यादा थकान हो तो आप सो सकते हैं। बोलो जय श्री राम। तो रात में विश्राम करना चाहिए। और साधुओं को चाहिए कि रात को खाना भी ना खाएं। पुराने जमाने के जो साधु होते थे, जब भगवान सूर्य अस्त हो जाता था तब वो भोजन नहीं करते थे। बोलो जय श्री राम। जब सूर्य कल उदय होगा तभी ही वो जल अन्न ग्रहण करेंगे, तब उनकी आयु पूर्ण होती थी। फिर इसलिए रात को हो सके तो भोजन ना करें। सन्यासी जब मरे तो उसको जलाए नहीं। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जलाया उसे जाता है जिसकी कोई 12वीं 13वीं करने वाला हो। जिसने पहले ही अपना सब कुछ जला दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अब उसको क्या जलाने की आवश्यकता है। बोले उसको भूमि समाधि दें या अग्नि समाधि, ये या जल समाधि दें। ग्रस्त व्यक्ति मर जाए तो उसको अग्नि संस्कार देने चाहिए। बोलो जय श्री राम। बड्डी जी, माताओं, जब जन्म मरण होता है तब सूतक लगता है। सूतक यदि ब्राह्मण के घर में जन्म मरण हो जाए तो 10 दिनों का सूतक लगता है, ध्यान रखना। क्षत्रिय के घर में जन्म मरण हो जाए तो 12 दिनों का सूतक लगता है। वैश्य के घर में जन्म मरण हो जाए तो 16 दिनों का सूतक लगता है। और चतुर्थ वर्ण के घर में जन्म मरण हो जाए तो 1 महीने का सूतक लगता है, ध्यान रखना। इसलिए सूतक पातक का विशेष ध्यान रखें। जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं उनके घर में अशांति रहती है और उनके घर की मूर्तियां भी खंडित हो जाती हैं। जो कहेंगे विपरीत हो जाते हैं वहां के लोग। अलग अलग भौणी का मतलब बोलते हैं घर के लोग, सरल भाषा में, है ना। जिस घर में सूतक पातक का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए शौच विचार का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। बोलो जय। आओ ऋषियों पुराण को विराम देते। बोलो शंकर भगवान की जय। एवं शिव पुराणम ही समाप्तम हित मादरा पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव हि। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरात्। जो हितकारी लोग इस शिव पुराण को सुनते हैं, आदर पूर्वक सुनते हैं, भगवान शिव की असीम कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है। नास्तिक को, श्रद्धाहीन को, सठ को, शिवद्रोही को, पाखंडी को शिव पुराण नहीं सुनाना चाहिए। जो शिव जी के भक्त हैं उनको ही शिव पुराण सुनाना चाहिए। अगर
बोलो जय। जो द्रोह करते हैं शिव जी से, शिव भक्तों से, उनको इस कथा का पुण्य नहीं मिलता। वैसे तो 1100 बार शिव पुराण सुने, 1100 नहीं 11,000, ये 11 बार जी अवश्य सुने। बोलो जय श्री। एतत् श्रुत्वा य एक बारम भवेत् पापम हि भस्मसात्, अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धवा। एक बार भी जो शिव पुराण की कथा सुन लेता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आइए अब एक श्लोक हम सब मिलकर के बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप बोलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एतत् शिव पुराणस्य एतत् शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा वक्तो श्रोतश्च सर्वदा सगण सुसुता शाम्बा सगणा ससुता साम्बा शंकरोति सशंकर शंकरोति सशंकरा। एतत् शिव पुराणस्य एतत् शिव पुराणस्य वक्तु श्रोतुश्च सर्वदा वक्तो श्रोतश्च सर्वदा सगण सुसुता शाम्बा सगणा ससुता साम्बा शंकरोति सशंकर। शंकरोति सशंकरा। शिव पुराण का अंतिम श्लोक कह रहा है, जो भक्तजन इस पुराण को सुनते हैं, भगवान शिव उसके ऊपर जैसे गणेश को प्रेम करते हैं, जैसे माँ पार्वती को प्रेम करते हैं, ऐसे ही भगवान शंकर उसका हर प्रकार से प्रेम करते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे जो शिव पुराण को सुनता है, उन समस्त भक्तों का भगवान शिव कल्याण कर देता है, उनका उद्धार हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। 2 मिनट बैठ